पिछले वीडियो में हम लोग मेमोरी के बारे में सीखे थे, जिसके अंतर्गत प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, इन सभी मेमोरी के बारे में सीखे थे और जाने थे। आज मैं अपने दूसरी वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूं और इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग आज सीखेंगे उसके बारे में पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज हम लोग मुख्यतः क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं और मुख्यतः क्या क्या सॉफ्टवेयर होता है, उन सभी सॉफ्टवेयर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, इसी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन मैं उनको एक सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम है गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्यूटर को एक सरल शब्दों में हिंदी में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर अगर हम एक सरल शब्दों में बताएं तो जिस तरह हम लोग एक इंसान है, इंसान के अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से जो कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं, उस हार्डवेयर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं हो तो फिर उस हार्डवेयर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अर्थात मतलब एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो उसका आत्मा होता है और उसी तरीके से अगर वो आत्मा निकल जाए तो वो काम नहीं कर पाता है। ठीक इसी तरीके से आज हम समझेंगे कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है। हम यह कह सकते हैं कि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का कोई अस्तित्व, कंप्यूटर के हार्डवेयर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। सबसे पहले हम लोग अब समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर में किसी काम को आसान तरीके से करने के लिए किया जाता है। जैसे हम समझते हैं, अगर हमको 2 और 2 जोड़ना है तो हम अगर इसे कॉपी से जोड़ेंगे, कॉपी में लिख कर, तो हमको टाइम लगेगा। लेकिन उसी चीज को हम कैलकुलेटर में जब जोड़ते हैं तो वो जस्ट सेकंड में आपको जोड़कर बता देता है। तो यही जो काम को शॉर्ट तरीके से, मतलब काम को आसान तरीके से करने के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। हम लोग समझेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मैं आगे इसी में आपको ज्यादा बताऊंगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ओएस भी बोलते हैं, विंडोज भी बोलते हैं। सभी चीज एक ही चीज है, इसलिए आप केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर भी याद रखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ठीक इसी तरीके से एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। ये सभी दोनों ही चीज एक ही चीज है, केवल नाम थोड़ा थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन इसको जब हम समझ जाएंगे तो इसको समझना काफी आसान है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। यह कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। इसके बिना कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता, अर्थात इसके बिना हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। ये कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। जिस तरीके से जैसे हम लोगों का मोबाइल होता है, मोबाइल में कभी कभी आप बोलते हुए सुनेंगे किसी की सॉफ्टवेयर उड़ गया है, सॉफ्टवेयर अपडेट करा, सॉफ्टवेयर चढ़ाना है, इस तरीके से बोलते हैं। अगर इसका मतलब ये है कि मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको एंड्रॉयड हम लोग बोलते हैं, वो करप्ट कर जाता है। इसी तरीके से कंप्यूटर में विंडोज होता है, तो विंडोज जब जो होता है वही कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगर वो नहीं होगा कंप्यूटर में तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। अगर कंप्यूटर इसके बिना ऑन नहीं होता है, मतलब नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है विंडो विस्टा। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पुराना वर्जन है। विंडो विस्टा, विंडो 98, विंडो एक्सपी। मैं जब स्टार्ट किया था कंप्यूटर तो मैंने एक्सपी से काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, अभी तो विंडो 11 भी आ चुका है। तो ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉयड, आईफोन,
ये सब क्या है, सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप मोबाइल या कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते। जब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसको समझते हैं पहले। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, आपको मैंने शुरुआत में ही दिखाया था। तो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर में हम उसी काम को कर सकते हैं जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। समझने का चीज है। जो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एग्जांपल देखते हैं। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के अंतर्गत बहुत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो अगर वर्ड में हमको टाइप करना है, कोई रिज्यूमे बनाना है तो वर्ड में ही बना सकते हैं, एक्सेल में नहीं बना सकते हो। या हमको कोई गाना सुनना है तो हमको कोई मीडिया प्लेयर में ही उसको सुनना पड़ेगा, हम उसको एक्सेल में जाकर नहीं सुन सकते हैं। इसका मतलब कि कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हम उसी काम को कर सकते हैं जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। कुछ और सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे टैली RP9, अभी टैली प्राइम चल रहा है, फोटोशॉप, MS पेंट। शुरुआत में जब कंप्यूटर सीखते हैं हम लोग तो MS पेंट के बारे में बताया जाता है। MS पेंट, व्हाट्सएप, बहुत अच्छा चीज है समझने को, सिस्टम सॉफ्टवेयर को और प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को। जैसे आप मोबाइल में अगर आपका जब उसको ऑन करते हैं तो आपके पास व्हाट्सएप का एप्लीकेशन नहीं होता है, फिर क्या करते हैं आप इसे प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। मतलब कि अगर व्हाट्सएप अगर आपके मोबाइल में नहीं भी रहता है तो भी आपका मोबाइल चलता है, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। दैट मीन जो भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है ये आपके कंप्यूटर में रहे या नहीं रहे, कंप्यूटर का कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। मतलब अगर बोला जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्राइमरी सॉफ्टवेयर भी हम कह सकते हैं, और ये जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है ये इसको हम सेकेंडरी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर चल सकता है। इसी तरीके से फिर फेसबुक हो गया, VLC मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम, उसके बाद इंस्टाग्राम को भी मैंने इसमें डाला। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस को मैंने यहाँ पर रखा है जो थोड़ा सा पॉपुलर है। इसमें हम समझते हैं कि अगर इसमें व्हाट्सएप में मैसेज करना है तो हमको व्हाट्सएप का ही एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। हम इंस्टाग्राम से जाके व्हाट्सएप का फीचर इसमें नहीं कर सकते। मतलब जो ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, इसमें जिस काम के लिए इसको बनाया गया है उसी काम को इसमें हम कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे VLC मीडिया प्लेयर में कि हमको इसमें चैटिंग करना है तो ये संभव नहीं है। तो यही चीज है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, इसको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।